नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज छठ महापर्व की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। माता छठी मैया आपको इतनी ताकत दें, इतनी ऊर्जा दें कि इस 36 घंटे का मुश्किल व्रत आप सभी लोग पूर्ण कर सकें। इसी प्रयास में आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आया हूं। यद्यप छठ का यह पूजन का कार्यक्रम आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा प्रयास किया है यह जानकारी देने के लिए कि वास्तव में खरना किसे कहते हैं, खरना शब्द का अर्थ क्या होता है, नहाय खाए क्या होता है, पहले अर्घ में कौन से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा अर्घ सूर्योदय के समय सूर्य नारायण भगवान को कौन से मंत्र से उनका आवाहन करना चाहिए, अर्घ में कौन कौन सी चीजों को रखना चाहिए, इन सभी विषय की जानकारी एक ही कार्यक्रम में समेट के लाया हूं। मित्रों, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो माता छठी मैया के लिए इस कार्यक्रम को आप शेयर कर सकते हैं और इस हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठ पूजन महायज्ञ के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर यह व्रत 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इस व्रत में संतान का सुख, संतान के स्वास्थ्य की कामना, संतान की उन्नति की कामना, अपने परिवार की उन्नति की कामना के लिए भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी को निश्चित रूप से षष्ठी माता का पूजन करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि षष्ठी मैया कौन है। शास्त्रों में स्कंद पुराण में आया है षष्ठी मैया का नाम देवसेना है, जो देवताओं की सेना नायिका हैं। भगवान सूर्य की पुत्री भी इन्हें कहा जाता है। षोडश मातृकाओं में देवसेना स्वधा स्वाहा मातरौ लोक मातरः, ये पूरे लोक की माता हैं, हमारी आप सब की माता हैं, इसीलिए इन्हें छठ महारानी कहा गया है। छठ महारानी माता की तरह अपने निश्चित रूप से व्रती की हर प्रकार से रक्षा करती हैं, अपने बच्चों का पालन करती हैं और खुशियां से अपने पूरे जो भी लोग व्रत किए हैं उनके जीवन को भर देती हैं। अब बात करते हैं नहाए खाए की। देखिए, नहाए खाए निश्चित रूप से व्रत का प्रारंभ है। ये 28 अक्टूबर को किया जाएगा। नहाए खाए में व्रती जो है यह शाम के समय स्नान आदि करके कद्दू की जो है सब्जी या लौकी की सब्जी बना के चावल के साथ कर करके अगले दिन का इंतजार करते हैं खरने का, खरना का। खरना शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जाने। खरना अर्थात घर में कोई खर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछना चाहिए, धुलना चाहिए। जहां तक हो सके मिट्टी का चूल्हा बनाएं, आम की लकड़ी में ठेकुआ या जो भी प्रसाद आपके यहाँ बनता है उसको बनाएं, शुद्ध देसी घी में बनाएं, गाना भजन गाते हुए छठी मैया के गीत गाते हुए बनाएं। और इसके बाद एक होती है चुपकी खीर। इसी खरने के दिन शाम के समय चुपकी खीर बनाई जाती है, जो कि गुड़ में बनाई जाती है। गुड़ और चावल को पका करके खीर बनाई जाती है। उस खीर का एक खास नियम है, यदि चिड़िया की भी आवाज सुनाई पड़ गई तो कवर नहीं उठेगा, भोजन
नहीं उठेगा, इतना तपस्वी व्रत है, समझ लीजिए। और इस तपस्या का फल निश्चित रूप से सबको प्राप्त होगा। जो लोग इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे उनको भी प्राप्त होगा। तो चुपकी खीर को चुपके से जा करके कहीं एकदम कोने में जहां आवाज ना सुनाई पड़े, यदि चिड़िया की भी आवाज सुनाई पड़ जाती है तो चुपकी खीर नहीं खाई जाती है, उसे त्याग दिया जाता है। अब इसके बाद आता है पहला अर्घ। पहले अर्घ में व्रती पूरे दिन व्रत उपवास रखते हैं, माता छठी महारानी के भजन गाते हैं, भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं। व्रती उल्लास के साथ इस व्रत की पूर्णता के लिए भगवान तथा छठी माता सूर्य का तथा छठी माता का ध्यान करते हैं। जो शाम का अर्घ है उसका समय है 5:37। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये उनके लिए है जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनको सूर्य नहीं दिखता है। लेकिन जिनको सूर्य दिखता है, सूर्य की लालिमा जैसे धीरे धीरे कम होती जाती है, वैसे अर्घ देते हैं। आप पानी में जो खड़े होकर के सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए अस्ताचल की ओर जाते हुए भगवान सूर्य को अर्घ उनके लिए है जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनको सूर्य नहीं दिखता है। लेकिन जिनको सूर्य दिखता है, सूर्य की लालिमा जैसे धीरे धीरे कम होती जाती है, वैसे अर्घ देते हैं। आप पानी में जो खड़े होकर के सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए अस्ताचल की ओर जाते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें और निवेदन करें कि प्रभु कल हमारे व्रत को पूर्ण कराने के लिए आप जो उदयाचल से आप आइएगा, हमारे इस अर्घ को स्वीकार करके हमारा हर प्रकार से कल्याण करें। तो जो भी पूजा पाठ की सामग्री ले आए हैं, छठ महारानी के पास रख करके अस्ताचल की ओर जाते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। अब 31 तारीख को सुबह 4 बजे से उठ जाएं और छठी मैया के गीतों को गाएं। बहुत सारे लोग जागरण करते हैं, जागरण करना भी चाहिए। और सुबह ही अपने फल की प्रसाद की टोकरी तैयार कर लें, पति पत्नी ग्रंथि बंधन करके। शास्त्रों में ऐसा कहा गया स्कंद पुराण में कि जो पति पत्नी ग्रंथि बंधन करके छठ घाट पे जाते हैं, वो 7 जन्मों तक उन्हें वही प्राप्त होते हैं। इसलिए ग्रंथि बंधन करके जाएं या साथ ही साथ जाएं, तब भी पुण्य फल प्राप्त होगा। पति टोकरी ले ले और जो पत्नी सिंदूर लेकर के जो छठी मैया का गीत गाते हुए प्रातः काल ही छठ घाट पे सूर्य उदय का इस दिन टाइम होगा 6:31। इसके पहले आप घाट पे आ जाओ। घाट पे आकर के छठ का सामान छठी मैया के पास टोकरा रख करके प्रसाद का आप जो है स्नान करिए उसी सागर में, और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे करके छठी मैया को प्रसाद चढ़ाएं। ब्राह्मण अगर मिले तो उससे जरूर अर्घ दिलवाएं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उस मंत्र के प्रभाव से ऐसा कहा जाता है कि छठ महारानी का जो पूजन है, सूर्य नारायण का अर्घ है, पूरा मान लिया जाता है। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ जरूर करवाएं। अब इसको करवाने के बाद छठी मैया का पूजन करें। पूजन करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें। उस ब्राह्मण को प्रणाम करें जो आपकी यज्ञ को संपन्न कराया है। अपने से बड़ों का प्रणाम करें और छठी मैया को सिंदूर लगा के सुहागन स्त्रियां अपने मांग में भर लें। निश्चित रूप से यह छठी महारानी का पूजन पूरे साल आपके जीवन में खुशियों की बरसात करेगा। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो छठी मैया का नाम लेके जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।